इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक कब्र खोद रहा होता है। असल में उस आदमी का नाम मिस्टर उजांग होता है, जो कि इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए ये सब कर रहा होता है। जो लोग मर चुके होते हैं वो बहुत बड़े वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर उजांग भी उस वायरस का शिकार होते हैं। यहाँ पर जो लोग मर चुके होते हैं उन्हें दफनाने के बाद थोड़ी देर के लिए सीटी बजाया जाता है, जिसके चलते उन्हें शांति प्राप्त मिले। इस गाँव के अंदर वायरस की वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और उन सभी को दफनाने का काम मिस्टर उजांग का होता है। आगे हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जिसे मिस्टर यूसुफ चला रहे होते हैं और उस बोट पर 3 लड़कियां जो नर्स होते हैं वो उस गांव में जाने के लिए इस बोट पर बैठ रही होती है, जिसमें गेंडिस, मिला और पुपुट शामिल होती है। ये तीनों लड़कियां डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से आए होते हैं, जिन्हें उन गाँव में जाकर प्राथमिक उपचार देना होता है। इन तीनों लड़कियों के साथ 2 और लड़के चेचेप और डेडन को उस गाँव में जाना होता है। इन दोनों को असल में कब्र खोदने का काम दिया गया होता है, जिसके बाद ये तीनों लड़कियां और वो दोनों लड़के उसके साथ मिस्टर यूसुफ उस बोट को लेकर उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। इन सभी को उस गांव के अंदर जाने से पहले बहुत बड़ा घना जंगल पार करना होता है, जिसे पैदल चलने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है, जहां पर ये सभी यूसुफ को छोड़कर सभी उस गांव में जाने लगते हैं। आगे हमें इन सभी को उस गांव के अंदर दिखाया जाता है। इस वायरस के फैलने के बाद गाँव में रहने वाले लोग उस गाँव को छोड़कर आधे लोग वहाँ से चले गए होते हैं और जो बचे हुए लोग होते हैं जिनमें काफी सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, फिर ये सभी एक कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्फेक्ट हुए लोगों को एक जगह पर रखा गया होता है। फिर उन्हें मालूम पड़ता है दूसरे कमरे में उनसे भी ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया होता है और ये नज़ारे देखकर सारे नर्स और ग्रैब डिगर यानी कि जो कब्र खोदने वाले होते हैं सारे के सारे चकित हो जाते हैं। आगे हमें चेचेप और डेडन को एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर इन्हें एक किताब मिलता है और उस किताब के अंदर कुछ मंत्र भी लिखा गया होता है, जो कि उस किताब के पीछे की तरफ लिखा गया होता है। फिर उन्हें बगल में एक कॉपी मिलता है और उस कॉपी के अंदर मरे हुए लोगों का लिस्ट तैयार होता है, जहाँ पर इन्हें मालूम पड़ता है ये लोग आज से 3 दिन पहले मर चुके हैं। आगे हमें पुपुट को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में रहने के लिए गई होती है और उस कमरे के अंदर उसे एक छाता मिलता है जो कि खुला हुआ होता है और उसे वो अजीब लगता है। कोई आदमी एक घर के अंदर छाता क्यों खुला रखेगा, जहाँ पर वो उस छाते को बंद कर साइड में रख देती है। आगे हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी उन पेशेंट का इलाज कर रही होती है। तभी अचानक मिला एक कमरे के अंदर जाती है। उस कमरे के अंदर मिला जाकर कुछ दवाइयों को छिड़कती है और तभी अचानक एक दवाई उसके पास वापस चली आती है, जहाँ पर वो कुछ देर के लिए घबरा जाती है। फिर उसे मालूम पड़ता है इस कमरे के अंदर चूहे भी है जो कि इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आगे हमें आधी रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ये दोनों कब्र खोद रहे होते हैं, पर तभी अचानक चेचेप को एक आवाज सुनाई देता है जो कि सीटी मारने का होता है। फिर ये दोनों कब्र खोदने का काम वहीं पर रोक देते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इनेंग होती है और वही उस सीटी को बजा रही होती है और उसके साथ काफी सारे लोग उस सीटी को एक साथ बजा रहे होते हैं। आगे हमें एक शव को ले जाते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक एक आदमी आकर उसके दरवाजे पर क्रॉस बनाता है जो कि इस गाँव का परंपरा होता है, पर तभी अचानक उस घर के अंदर से लाइट ऑन ऑफ होने लगता है, जहाँ पर वो आदमी उस घर के अंदर देखने के लिए चला जाता है। वो अपने हाथों में लिए हुए पेंट को नीचे रख देता है और कमरे के अंदर चारों ओर घूमने लगता है, पर उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं होता। पर जैसे ही वो उस दरवाजे के पास आता है उसके पैरों से वो पेंट गिर जाता है, पर तभी उसे उस पेंट के पास में एक आदमी का पैर दिखाई पड़ता है, जैसे कि उस जगह पर कोई खड़ा हो, जहाँ पर ये नजारा देखकर वो काफी डर जाता है। इधर हमें पुपुट को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी नहाई होती है, पर तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखने के लिए चली जाती है। पर जैसे ही वो उस कमरे के अंदर चारों ओर देख रही होती है तभी अचानक उसके पीछे से मिस्टर उजांग आकर उस पर हमला करने लगता है, पर जैसे तैसे करके मिस्टर उजांग नीचे गिर जाते हैं और सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं पर मारे जाते हैं। मिस्टर उजांग इस गांव के आखिरी आदमी थे जो कि कब्र को दफनाने का काम खुद से ही किया करते थे। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी गाँव की होती है और वो इस समय नमाज पढ़ रही होती है, पर तभी अचानक हमें उसके पीछे एक खिड़की के पास में हमें एक मुर्दा को दिखाया जाता है जिसे उस गाँव में पूचन कह के बुलाया जाता है। पर
जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े को बदल रही होती है तभी अचानक वो पोचंग उसके सामने दिखाई पड़ता है। पर उस लड़की को थोड़ा बहुत उसे दिखाई पड़ा होता है, जहाँ पर वो कुछ देर के लिए घबरा जाती है। इसी तरह चेचेप अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखने के लिए चला जाता है। पर जैसे ही वो दौड़ते हुए कब्र के पास में जाता है, उसके आस पास में हमें काफी सारे पोचंग को दिखाया जाता है। पर तभी अचानक उसका दोस्त डेडेन वहाँ पर आता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें इनिंग की माँ को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह बीमार होती है। जिसके बाद इनिंग गेंडिस से मदद मांगने के लिए चली जाती है, जहाँ पर गेंडिस उसे मदद करने के लिए मना कर देती है। पर तभी अचानक मिला वहाँ पर आती है और उसे मदद करने के लिए मान जाती है, जहाँ पर मिला पूछती है कि तुम्हारे फैमिली में पूरे कितने मेंबर हैं, जहाँ पर इनिंग बताती है मैं और मेरी माँ बस 2 ही मेंबर हैं। जिसके बाद इनिंग खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक हमें मिस्टर उजांग को दिखाया जाता है, जो कि इस समय काफी बीमार होते हैं और उनका भी इलाज चल रहा होता है। पर दवाइयाँ कम पड़ने की वजह से उनका तबीयत पहले से काफी बिगड़ चुका होता है, जहाँ पर सारे लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि बाकी दवाइयों को हम कैसे मंगाएं। जहाँ पर ये सभी मिस्टर यूसुफ से कांटेक्ट करने के लिए फिर से बातें करते हैं। कुछ समय के बाद हम मिला को इनिंग के साथ उसके घर पर जाते हुए दिखाया जाता है। पर तभी अचानक मिला बाथरूम जाने के लिए कहती है। उसी वक्त इनिंग मिला को लेकर घर के अंदर जाती है। उस घर के बाहर पहले से ही क्रॉस बनाया गया होता है, यानी कि उस घर के अंदर अभी कोई भी मौजूद नहीं है। उस घर के अंदर जाने के बाद इनिंग को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि एक छोटी बच्ची का होता है। उस बच्ची को ढूंढते हुए इनिंग एक टेबल के पास जाती है, पर उस टेबल के अंदर कोई नहीं होता। पर अचानक इनिंग को कोई अपने तरफ घींच लेता है। अचानक मिला वहाँ पर आती है। फिर वो इनिंग को नीचे बैठते हुए देखती है, जहाँ पर इनिंग कहती है उस सामने पर्दे के पीछे कोई छुपा है, जहाँ पर मिला उसे देखने के लिए जाती है। पर जैसे ही मिला उस पर्दे को हटाती है, उसे वहाँ पर मिला दिखाई पड़ती है। तभी अचानक मिला कहती है तुम यहाँ पर हो तो टेबल के पास कौन बैठा था। तभी अचानक हमें पीछे से एक पोचोंग को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ही समय पहले इनिंग का रूप लिया था, जहाँ पर ये दोनों उस नजारे को देखकर काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर चेचप को बहुत जोर से 2 नंबर लगा होता है और वो बाथरूम जाना चाहता है, जहाँ पर ये दोनों उस कब्रिस्तान के पास में एक बाथरूम होता है, जहाँ पर ये दोनों उसी जगह पर आए होते हैं, जहाँ पर एक तरफ डेडेन उस इनार के अंदर से पानी निकालने के लिए बाल्टी इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके साथ में वो मोबाइल का सिग्नल ट्रैक कर रहा होता है, जहाँ पर वो यूसुफ से बात कर सके। और दूसरी तरफ चेचेप बाथरूम के अंदर बैठा होता है। पर जैसे ही डेडेन इनार के अंदर से पानी निकाल रहा होता है, तभी अचानक उस इनार के अंदर से किसी का बोलने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो काफी डर जाता है। इधर बाथरूम के अंदर चेचेप बैठा होता है, पर तभी अचानक उसे एक पोचोंग दिखाई देता है, जहाँ पर वो भी काफी डर जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं, पर इस समय ये दोनों काफी डरे हुए होते हैं। इधर मिला और इनिंग जैसे तैसे करके इनिंग के घर पर आ चुके होते हैं। पर तभी अचानक मिला को उस घर के अंदर एक लड़की को बैठते हुए देखती है, जहाँ पर मिला को लगता है कि ये लड़की इस घर का मेंबर होगा। जिसके बाद इस चीज को मिला इग्नोर कर देती है और फिर वहीं पर बैठ जाती है। तभी अचानक हमें मिला के पीछे एक पोचोंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी भयानक होता है। इस वक्त उस घर के अंदर जो एक छाता होता है वो खुला हुआ होता है। उस छाते को देखकर मिला को थोड़ा अजीब लगता है कि ये छाता यहाँ पर खुला क्यों है। कोई भी आदमी घर के अंदर छाता खोलकर क्यों रखेगा, जहाँ पर इस चीज को भी मिला इग्नोर कर देती है। पर तभी अचानक इनिंग उसके पास आती है। तभी मिला पूरी तरह शॉक हो जाती है, तुम यहाँ पर हो तो उस कमरे के अंदर कौन था। पर जैसे ही मिला मुड़ कर देखती है, उस कमरे के अंदर कोई नहीं होता। आगे हमें पुपुट को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने कमरे में होती है। पर तभी अचानक उसे बाहर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखने के लिए चली जाती है। उस कमरे के अंदर जाने के बाद सारे चीज शांत दिखाई देता है। तभी वो दूसरे कमरे के अंदर देखने के लिए जाती है। उस दूसरे वाले कमरे के अंदर काफी सारे लोग मरे पड़े होते हैं। पर जैसे ही पुपुट दरवाजे के पास जाती है, उसके पीछे हमें काफी सारे पोचोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पुपुट उस नजारे को देखकर पूरी तरह डर जाती है। जिसके बाद वो भागने का प्रयास करती है, पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, पोचोंग उसे खींचकर उस कमरे के अंदर ले जाता है, जिसके बाद पुपुट मारी जाती है। इधर मिला और इनिंग के घर पर आए होते हैं, जहाँ पर इनिंग की माँ का इलाज चल रहा होता है। तभी अचानक ये दोनों कमरे से बाहर जाते हैं और उसी वक्त इनिंग सीटी बजाने लगती है, जहाँ पर मिला पूछती है तुम सीटी क्यों बजा रहे हो और उस घर के अंदर छाता क्यों खुला है। जहाँ पर इनिंग कहती है ये क्यों खुला है मुझे ये नहीं मालूम, बस मुझे ये मालूम है मेरे गार्जियन ने बोला है घर में छाता खुला रखने के लिए और उसके साथ जो मरे हुए लोग हैं उसके शांति के लिए हमें सीटी बजाना होता है। जिसके बाद मिला वहाँ से चली जाती है। मिला आगे बढ़ते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर वो उस गाँव से दूर जा सके। पर जैसे ही मिला कुछ दूर आगे बढ़ती है, उसके सामने उसे काफी सारे पोचोंग दिखाई देता है, जहाँ पर वो पूरी तरह डर जाती है और कुछ समय के बाद वो बेहोश भी हो जाती है। पर जैसे ही उसका आँख खुलता है, वो अपने
अपने आप को एक कमरे के अंदर देखती है, जहाँ पर चेचेप कहता है मैंने तुम्हें जंगल में बेहोशी की हालत में देखा, तो उसके बाद मैंने तुम्हें उठाकर इस कमरे में ले आया। जहाँ पर मिला कहती है उस जंगल के अंदर मैंने काफी सारे पोचोंग को देखा, जहाँ पर चेचेप भी कहता है मैंने भी कुछ पोचोंग को देखा है, यानी कि ये कहानी सच है। तभी डेडन कहता है हमें पुपुट नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ पर गई है। तभी हमें गेंडिस को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने पुपुट मर चुकी होती है। तभी वो काफी चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसके बाकी फ्रेंड उसे देखने के लिए आते हैं, जहाँ पर सभी उस सीन को देखकर रोने लगते हैं। अब सारे दोस्त समझ चुके होते हैं अब एक एक कर सभी को मरना है, जहाँ पर सभी मिस्टर यूसुफ से कांटेक्ट करने के लिए सोचते हैं। इस वक्त गेंडिस पूरी तरह डर चुकी होती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस जगह को छोड़ने के लिए उसी वक्त अपने सामान को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इस समय गेंडिस अकेला उस जंगल के होते हुए बाहर जाने का प्रयास कर रही होती है। इधर इनिंग की माँ जो बेड पर पड़ी होती है, तभी अचानक उसके सामने एक पोचोंग आता है, फिर इनिंग की माँ को भी खत्म कर देती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेडन सोया हुआ होता है, पर तभी अचानक वो नींद से जागता है और वो देखता है कि वो इन्फेक्ट हो चुका है। तभी वो कमरे से बाहर निकलता है जहाँ पर चेचेप बैठा होता है, पर जैसे ही वो लालटेन को बालता है अचानक उस जगह से चेचेप गायब हो जाता है। फिर वो कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर वो बेड पर अपने आप को देखता है जो कि मर चुका होता है, जहाँ पर वो काफी घबरा जाता है और दौड़ते हुए मिला के पास जाता है जहाँ पर चेचेप पहले से बैठा होता है। अचानक उस जगह पर इनिंग आती है और मिला को कहती है मेरी माँ गुजर चुकी है, अब मैं अकेली हूँ। जिसके बाद मिला इनिंग को अपने साथ रख लेती है। तभी ये दोनों कब्र खोदने वाले चेचेप और डेडन इनिंग की माँ को उसके पिता के पास दफनाने के लिए ले जाते हैं। एक तरफ चेचेप इनिंग के पिता का कब्र खोद रहा होता है जहाँ पर वो इनिंग की माँ को साथ में रख सके, और दूसरी तरफ डेडन नेटवर्क इशू को सोल्व कर रहा होता है जहाँ पर वो मिस्टर यूसुफ से बात कर सके। पर जैसे ही चेचेप उस कब्र को खोदता है जिसके बाद वो पूरी तरह शॉक हो जाता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। इधर डेडन उस इनार के पास जाकर नेटवर्क इशू मिला रहा होता है, पर तभी अचानक इनार के अंदर से पोचोंग बाहर निकलता है, जिसके बाद डेडन को अंदर घींच लेता है और फिर डेडन भी मारा जाता है। गेंडिस उस जंगल में अकेली भटक रही होती है और उसे काफी सारे पोचोंग दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो पूरी तरह अनस्टेबल हो जाती है। इधर चेचेप जैसे ही पुराने वाले कब्र को खोदता है वो देखता है कि हर कब्र के अंदर जो पत्थर होता है वो सिर के तरफ नहीं बल्कि पैर के तरफ रखा गया होता है। जिसके बाद चेचेप उस जगह को छोड़कर एक घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो एक किताब को देखता है। उस किताब के अंदर साफ साफ लिखा गया होता है इस जगह पर कब्र के अंदर जो पत्थर होता है वो सिर को छोड़कर पैर की तरफ रखा जाता है, और ऐसा ना किया जाए तो इस गांव के अंदर पोचोंग जाग जाता है। जिसके बाद बस तबाही देखने को मिलता है जहाँ पर ये बात जाकर मिला को बताता है, जहाँ पर चेचेप कहता है इस गांव में जो भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेवार हम सब है, क्योंकि इस गांव का नियम परंपरा दूसरे जगह से अलग है। इस गांव के अंदर जितने भी घर है उसमें छाता खुला हुआ होता है, जहाँ पर पुपुट ने पहले ही उस छाते को बंद कर दिया था, जिसके चलते वो भी मारी गई। पर तभी अचानक इनिंग को पीछे से उसके माता पिता दिखाई पड़ता है, जहाँ पर इनिंग अपने माता पिता के पास जाती है, पर तभी अचानक उसके माता पिता एक पोचोंग में बदल जाते हैं और ये सीन देखकर इनिंग काफी डर जाती है, फिर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक चेचेप वहाँ पर आता है और उसे लेकर एक कमरे के अंदर चला जाता है। इधर मिला डेडन को ढूंढते हुए एक इनार के पास जाती है, पर तभी उसे दिखाई पड़ता है डेडन मर चुका है। जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए इनिंग और चेचेप से मिलती है। तभी इनिंग कहती है मुझे अपने माँ के पास जाना है, जहाँ पर बाकी सब कहते हैं हम इस गाँव में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। पर तभी अचानक उनके सामने काफी सारे पोचोंग दिखाई पड़ता है, जहाँ पर तीनों काफी घबरा जाते हैं और उस जगह को छोड़कर सारे वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक चेचेप वहाँ पर गिर जाता है। अचानक उसी समय पोचोंग चेचेप को अपनी तरफ घींच रहा होता है, पर तभी चेचेप उसे किताब देता है और कहता है कि इस किताब के पीछे एक मंत्र लिखा है जिसे तुम्हें पढ़ना है। तभी इनिंग उस मंत्र को पढ़ने लगती है और उस मंत्र को पढ़ने के बाद सारे पोचोंग उस जगह से गायब हो जाते हैं, जो कि दूसरे दुनिया का होता है और इस वक्त इस दुनिया में आए होते हैं। अगली सुबह ये सभी एक बोट की मदद से उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ये सभी उस बोट की मदद से जा रहे होते हैं उस बोट के ऊपर कुछ लिखा होता है, जिसका मतलब होता है हर जगह पर अलग अलग रीति रिवाज होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने बाद, जहाँ पर उस जंगल के अंदर कुछ लोग आए होते हैं जो कि टूरिस्ट होते हैं। पर तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो दोनों एक लड़की को देखते हैं जो कि गेंडिस होती है, और इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।